कक्षा 12 में पाठ नंबर पढ़ेंगे 13 और गद्य भाग का ये कितने नंबर पाठ है? दो नंबर पाठ है। पाठ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और यहाँ पर पाठ का नाम है सुमिरिनी के मन के बर्तन। तो जन्म इनका 1883 में अपने राजस्थान के अंदर पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ और निधन इनका 1922 में हुआ। इनकी प्रमुख 3 कहानियां हैं। पहली कहानी है सुखमय जीवन। ये पहले कक्षा 12 में लगती थी 2007-8 के आसपास और इसमें एक है अविवाहित युग के द्वारा विवाहित तो जीवन है उस पर आक्षेप किया गया था और इस पाठ को पढ़ने के बाद में ऐसा लगता था व्यक्ति को भी शादी करनी नहीं थी। इतना सुंदर पाठ था, क्या क्या फायदे ये बताए हुए थे उसके अंदर। इस तरह का एक पाठ था। बुद्धू का कांटा और 30 दिन की कहानी उसने कहा था। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी आज तक की। पिछली बार ये कक्षा 12 में लगती थी। इसमें किसी व्यक्ति का वर्णन होता है और वो अपनी प्रेमिका के कहने का फौज के अंदर भर्ती होता है, बाद में अपनी जान देता है उसके बच्चों के लिए। इस तरह की कहानी थी। पिछली जो किताबें उनके अंदर पढ़ लेना उनके तो कहानी बहुत सुनी। हिंदी विद्वानों द्वारा उन्हें इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया क्योंकि इनके अधिकांश जो रचनाएं थी वो इतिहास से संबंधित थी। दिवाकर मन क्या है? हाँ, इतिहास के सूर्य, ये उपाधि दी गई। यहाँ पर हम पाठ्य पुस्तक में सुमिरिनी के मन के इसमें 3 लघु निबंध दिए गए। पहला है बालक बच गया। अब बालक बच गया इसके अंदर देखो एक छोटे से बालक की कहानी है और वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर भी आक्षेप किया गया इस पाठ के अंदर। आक्षेप इस तरह से, एक 8 साल का बच्चा है, स्कूल के अंदर कोई कार्यक्रम हो रहा है, मान लीजिए 15 अगस्त या 26 जनवरी का वार्षिक उत्सव हो रहा है, तो उसके अंदर सभी अध्यापक उस बच्चे को बहुत सारे प्रश्न रटा देते हैं। वहां जो लोग आए उन्होंने या अन्य अध्यापकों ने उसको प्रश्न पूछे, उसने 9 रस बता दी, 9 रसों के उदाहरण बता दी 8 साल के बच्चे ने। हालांकि कक्षा 12 में लगती है रस। सभी विज्ञान के सूत्र बता दी, अन्य जो बहुत सारे कार्य थे उसने बता दिए, विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बता दिया। ये सब उसने क्यों बता दिए? क्योंकि ये सभी उसे हटाए हुए थे। अब वहीं पास में कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था, उसे ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा 8 साल का बालक है, उसने बहुत कुछ बता दिया। तो वो उसके पास में गया और उसने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। अब बच्चे के लिए समस्या हो, क्योंकि पहले जितने भी प्रश्न पूछे सब उसने क्या है हटाए हुए थे, लेकिन उसने इनाम में क्या मांगना है किसी ने बताया नहीं था। अब बच्चा यह 2-3 मिनट तक सोचता रहा, उसका मुंह पीला हो गया। फिर अंत में वो बोला मुझे लड्डू चाहिए। अब अन्य जो लोग थे, उसके पिता ही वहां पर अध्यापक थे, वो सोच रहा था कि ये कोई बड़ी किताब मांगेगा। अब लड्डू मांगना ये क्या है बच्चे की वास्तविकता है। और पहले जो उसने बताए रसों के उदाहरण, विज्ञान के सिद्धांत, ये सब क्या थे? रटेड टाइप प्रश्न थे। तो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली भी इसी तरह की है। कार्य जितो भी करा दियो, अगर भी नटोगा तो पास हो जाओगा, अन्य चीजें अगर जैसी को तो चले जाओगा नहीं। तो वर्तमान जो रटन जो प्रणाली है उस पर आक्षेप किया गया कि कोई भी चीज हमें रटकर याद नहीं करनी है बल्कि समझ कर याद करनी है। आप पासबुक में दी हुई भाषा वैसी लिखे ये कोई जरूरी नहीं है, अपने पास में ज्ञान होना चाहिए। दूसरी एक रचना हो रहा है घड़ी के पुर्जे। इसके अंदर धर्म का दृष्टांत दिया गया है। धर्म अधिकार से भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर चला रहा है, लेकिन धर्म के अंदर सुधार कोई नहीं करना चाहता। इसी के रूप में घड़ी का उदाहरण दिया। देखो घड़ी अगर खराब हो जाए तो उसे खोलने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, धर्म की कर सके घड़ी खोलने। और अगर हम उसे खोलकर सही करने का प्रयास करते हैं तो क्या हम उसे सही कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, लगभग चांस ही है। हालांकि जो खराब हुई उसे ज्यादा ही खराब कर देंगे उसको। तो इसी तरह से ये धर्म का रहस्य है। अब धर्म के अंदर वर्तमान में ब्राह्मण जो लोग हैं, प्राचीन काल से धर्म के ऊपर उनका ही कब्जा रहा आज तक।
और धर्म में चाहे बुराई हो चाहे अच्छाई हो, पीछे से जैसे चली आ रही है लोग वैसे ही उसका पालन कर रहे हैं, कोई उसके अंदर परिवर्तन नहीं करना चाहता। दूसरा तो ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि समय हमेशा गतिमान है, जो समय बीत गया वो दोबारा वापस है कभी नहीं आएगा। यही बात घड़ी के अंदर देखो, अब समय एक है, देखो घड़ी के अंदर पता नहीं चलता, दिन के 12 बजते हैं तो भी वहीं पर होती है सुई, और रात का 12 बजते हैं तो भी सुई वहीं पर ही होती है। अब ये हमें देखना है कि दिन के 12 बजे या रात का 12 बजे। ये धर्म का दृष्टांत दिया गया है। तीसरा एक छोटा सा निबंध हो रहा है, ढेले चुन लो। इसके अंदर एक प्राचीन कहानी का वर्णन किया गया। अलग अलग देशों के अंदर देखो विवाह करने के अलग अलग परंपराएं हैं। ढेले समझ गए, मिट्टी का पिंडिया, अच्छा समझ गए। तो इसके अंदर देखो एक तो 2 कहानी का वर्णन किया गया है। यूरोप के अंदर शेक्सपियर की एक कहानी है, उसका दृष्टांत दिया गया है। वहां पर देखो पुरुष जो होता था स्वयंवर के अंदर उसके सामने 3 चीजें रखी जाती थी, 3 संदूक, एक लोहे का, एक चांदी का और एक सोने का। अब स्वयंवर परंपरा देखो भारत के अंदर, रामायण महाभारत के अंदर भी देखी। अब स्वयंवर का भी एक नियम था कि जो व्यक्ति स्वयंवर की सब पूरी कर लेता था उसका विवाह किसके साथ होता था, उसी कन्या के साथ होता था। अगर स्वयंवर की शर्त पूरी न हो तो अब मान लीजिए जैसे सीता ने शर्त रखी कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी के साथ किसका विवाह होगा, सीता का। अब वहां मान लीजिए राम तो पहुंच गया, अब राम उस दिन मान लीजिए फोन पर बिजी होता ऑनलाइन, कोई कारण रहा होता, राम वहां पर नहीं पहुंचता तो क्या और कोई शिव धनुष को तोड़ सकता? नहीं तोड़ सकता, क्योंकि और बहुत सारे राजा गए थे, रावण भी गया था वहां पर। देखो ये कहानी पीछे आपको बताई हुई, सबने प्रयास किया उस युद्ध धनुष को तोड़ने का, लेकिन कोई तोड़ नहीं पाया। तोड़ना बहुत दूर बात, उठा भी नहीं पाए। रावण की तो उंगली आगे आगे नहीं। हाँ, तो इसी तरह से ये स्वयंवर पहले जो परंपरा प्रचलित थी, एक तो उदाहरण ये दिया कि एक पुरुष के सामने 3 संदूक रख दिए जाते थे, लोहे का, चांदी का और सोने का। अब उनमें से एक के अंदर उसकी तकदीर होती थी। पहले लड़की ने ये निर्णय कर लिया था कि जो इनमें से लोहे का संदूक चुनेगा उसी के साथ उसकी क्या होगी, शादी होगी। अब जो लोग लाड़के होते थे आपकी तरह, वो क्या करते, कौन सा संदूक चुनेंगे? सोने का। वो सोचते देखो साथ में जितना सोना मिल जाएगा साथ में लड़की मिल जाएगी। उनके साथ उस लड़की का ब्याह नहीं होता था, हालांकि अलग अलग समय के अंदर अलग अलग चीज होती थी। दूसरा कम लोभी होता था, वो किसको चुनता था? चांदी को। और जो सच्चा प्रेमी होता था वो लोहे को चुनता। और जो व्यक्ति लोहे की बेटी को चुनता उसके साथ उस लड़के का विवाह हो जाता। ये तो परंपरा देखो कठिन नहीं थी। दूसरी लड़कियों के लिए परंपरा बड़ी कठिन थी। एक अविवाहित लड़की होती, उसके सामने गांव का जो ब्राह्मण होता था वो अलग अलग स्थानों से मिट्टी लेकर आता, जैसे गौशाला से, शमशान भूमि से, खेत से, अलग अलग जगह से, ठीक है। अब 3 या 4 डेले इस तरह से लड़की के आगे रख देता और लड़की के आंखों के ऊपर बांध देता, यानी आंखें बंद कर देता है, किसी भी प्रकार से करो। अब बाद में वो ब्राह्मण कहता था कि इनमें से किसी भी एक ढेले को हाथ लो। अब देखो लड़की ने मान लो शमशान से लाई हुई जो मिट्टी थी उसके हाथ लगा लिया, तो उसका मतलब इसका विवाह होते इसका पति मर जाएगा। विवाह हुआ ही नहीं। अब पहले से लड़की को ये बता दें, लड़की तक पूरे जीवन भर बड़ी दुखी रहती थी, समझ रहती थी पति कहीं मर न जाए। दूसरा मान लीजिए उसने गौशाला वाला जो था उसके हाथ लगा दिया, तो इसका मतलब इसका पति क्या होगा, गायों चराने वाला कोई व्यक्ति होगा। अब फिर रिश्ता भी घर वाले देखो ऐसे व्यक्ति को ढूंढते थे जो गाय चराता हो, गाय चराने देता हुआ कोई मिल गया, पकड़ कर लाया उसके साथ उसकी शादी, ठीक है। इस तरह से ये मिट्टी के उदाहरण दिए हुए थे। जैसे किसी विद्यालय से गुरुकुल आश्रम थे, वहां से कोई मिट्टी लाकर दी उसके हाथ लगा लिया, तो इसका होने वाला पति क्या होगा, कोई ज्ञानी पुरुष होगा। इस तरह की परंपरा भारत के अंदर पहले प्रचलन में थी। अब इसके अंदर देखो ब्राह्मणों की बड़ी कमाई थी। अब किसी लड़की ने मान लीजिए मिट्टी का कोई पता नहीं चलता किसी को, लड़की ने शमशान भूमि वाली मिट्टी के हाथ लगा दिया,
अब ब्राह्मण कहते भी देखो तो बड़ा बुरा होने वाला है। अब बुरा होने वाला है लेकिन उसका उपाय भी है, ये थोड़ी कोई ऐसी बात तो ही नहीं आप उपाय ना। फिर देखो ब्राह्मण उन घर वालों से 2 दिन क्विंटल अनाज, सोना, घी, ये सारी वस्तुएं लेकर बाद में उसका पूरा जो पाप था उसको क्या करते थे, उतार देते। बस ये परंपराएं भारत के अंदर प्रचलन में थी। ये 3 कहानियां छोटी छोटी, आसान है, बिल्कुल याद जाएगी। प्रश्न देख लो मेरे कार्य के लिए। बालक बच गया में 4 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर, 3-4 कर लेना। 3 नंबर और 4 नंबर। घड़ी के पुर्जे पाठ में 2 नंबर, 5 नंबर। डेले चुन लो निबंध के अंदर 3 नंबर और 5 नंबर। ये इतने प्रश्न सभी गृह कार्य के लिए करना, ठीक है। प्रत्येक में 2-2 प्रश्न है।